In an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O, show that OB is equal to OC and AO bisects angle A. क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं था, मैंने पहले से फिगर ड्रॉ करके रखा है। आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, देख सकते हैं आप ABC, दिस इज आवर आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच साइड AB is equal to side AC. It is given in the question itself. एंगल B को हमने बाइसेक्ट किया है बाई साइड OB. ये जो OB है ये एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. सिमिलरली OC बाइसेक्ट्स एंगल C, अगेन इसका मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. और हमने A और O को ज्वाइन भी कर दिया, क्वेश्चन में गिवन था ज्वाइन A टू O. नाउ इतने इंफॉर्मेशन से आपको ये प्रूफ करना है कि OB दिस साइड, OB इज इक्वल टू OC दिस साइड. आपको ये प्रूफ करना है. देखते हैं, फर्स्ट सेक्शन सॉल्व कर रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है. या फिर एक काम करते हैं, चलिए यहीं पे सॉल्व करता हूं, यहीं पे लिखता हूं. इन ट्रायंगल ABC, इस पूरे ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ABC में आपको क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC गिवन है आपको. और एक चीज और गिवन है, एंड बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट एट O, ये आपको गिवन है, ठीक. अब आप एक चीज देखिए, अगर OB एंगल बाइसेक्टर है एंगल B का, इसका मतलब एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल OBC, है ना. उस चीज को लिख लेते हैं. सिंस OB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B विच इंप्लाइज एंगल ABO, इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल OBC, नीचे जो एंगल बन रहा है OBC, और दोनों के दोनों जो है वो एंगल B के हाफ है, ठीक है. क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का काम ही एंगल को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना, तो ये दोनों एंगल इक्वल है और दोनों हाफ ऑफ एंगल B के इक्वल है, ठीक. सिमिलरली मैं उसको नीचे लिखता हूं, एंड OC जो है वो एंगल C का बाइसेक्टर, आपको मालूम है OC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C विच इंप्लाइज एंगल ACO, ये एंगल ऊपर जो बन रहा है, एंड एंगल OCB जो नीचे बन रहा है, दोनों इक्वल होंगे. एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल OCB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C, क्योंकि दोनों एंगल C से ही मिले, आई मीन एंगल C का ही 1/2 है दोनों, ठीक है. तो आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC. एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, हमने फर्स्ट आप इसको ले लीजिए, ठीक है, सेकंड आप इसको ले लीजिए इक्वेशन. अगेन ट्रायंगल ABC में अगर आप देखें तो आपको AB इज इक्वल टू AC गिवन है, इसका मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, है ना. उसको लिख लेते हैं, ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, ये आपको गिवन है, विच इंप्लाइज एंगल C इक्वल टू एंगल B. एंगल C और एंगल B इक्वल होंगे, रीजन बीइंग एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. रीजन लिख लेते हैं, सिंस एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर अच्छे से लिख देता हूं, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आपको मालूम है, ठीक. अब आप देखिए, अगर एंगल C इज इक्वल टू एंगल B है, इसका मतलब इसी में मैं इसको इक्वेशन 3 बोल रहा हूं, 3 को ही अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बाई 1/2 या बोल लीजिए डिवाइड कर दूं 2 से, डिवाइडिंग इक्वेशन 3/2 वी विल गेट, यहां पे लिखता हूं ऊपर, विच इंप्लाइज हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B. दोनों तरफ मैंने हाफ मल्टीप्लाई कर दिया या 2 से डिवाइड कर दिया बोल लीजिए, ठीक. अब आप देखिए हाफ ऑफ एंगल C को मैं लिख सकता हूं एज एंगल OCB, तो यहां लिखते हैं विच इंप्लाइज हाफ ऑफ एंगल C इज एंगल OCB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B को आप लिख सकते हैं एंगल OBC, यहां देख सकते हैं आप एंगल OBC, ठीक है. अब आप देखिए ये जो एंगल है OCB दिस एंगल, एंड एंगल OBC दिस एंगल, ये दोनों एंगल जो है वो ट्रायंगल OBC का पार्ट है ना. देखिए ध्यान से आप लिखेंगे इन
ट्रायंगल OBC, आपको क्या पता चला, एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OBC। अब आप समझ गए होंगे, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं इसका मतलब ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगे। रीजन क्या है, सिंस साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, आपको मालूम है। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं विच इंप्लाइज OB इज इक्वल टू OC, जो हमको प्रूफ करना था। रीजन बीइंग सिंस साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक, तो ये हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर लिया, OB इज इक्वल टू OC। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना देखते हैं। सेकेंड पार्ट है AO बाइसेक्ट्स एंगल A। इस AO ने क्या किया, एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया, ये आपको प्रूफ करना है। इसका मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, है ना, अगर आपने इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया मतलब AO हैज बाइसेक्टेड एंगल A। तो दोनों एंगल इक्वल कैसे प्रूफ कर पाएंगे, आप देखिए ट्रायंगल AOB इस ट्रायंगल को और ट्रायंगल AOC इस ट्रायंगल को, अगर आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे, है ना। और आपको आंसर दिख रहा होगा, दोनों ट्रायंगल में देखिए साइड AB और AC इक्वल है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। OB एंड OC इक्वल है, ये हमने अभी प्रूफ किया, और AO जो है वो कॉमन है दोनों के लिए। तो आप SSS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, और फाइनली दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इन दोनों के ये एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना। चलिए इस चीज को लिखने का काम बस बचा है, ठीक है, मैं उस चीज को लिख लेता हूं। सेकेंड पार्ट में, सेकेंड में क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट एंगल BAO, इस एंगल की बात कर रहा हूं, BAO ये एंगल इज इक्वल टू एंगल CAO, दिस वन CAO, ये दोनों अगर इक्वल हो गए इसका मतलब AO हैज बाइसेक्टेड एंगल A। चलिए देखते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, ठीक है, ट्रायंगल AOB इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एंगल AOC इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। दोनों ट्रायंगल में देखिए AB इज इक्वल टू AC, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है आपको, ठीक है, AB इज इक्वल टू AC गिवन है, एंड OB इज इक्वल टू OC, ये हमने अभी प्रूफ किया। मैं लिख देता हूं प्रूव्ड इन पार्ट 1, या फिर आप इसको इक्वेशन 4 भी बना सकते हैं, ठीक है। एंड AO इज इक्वल टू AO, AO इज इक्वल टू AO या OA लिख लीजिए, इट इज कॉमन साइड फॉर बोथ द ट्रायंगल्स। इसका मतलब ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो SSS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। आप लिख सकते हैं देयरफॉर बाय SSS congruence rule triangle AOB is congruent with triangle AOC। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए इसका मतलब दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। यहां पे लिखता हूं, स्पेस की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, मैं नीचे लिखता हूं यहां पे देयरफॉर एंगल BAO, ये एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, और जैसे ही दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये हमने कैसे इक्वल किया, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और अगर दोनों एंगल इक्वल है इसका मतलब AO जो है उसने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया। आप लिख सकते हैं हेंस AO bisects angle A, hence proved. So this completes our solution. Let us move on to the next question of the exercise.